तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम पॉलिनोमियल सेप्ट के ऊपर जो मोस्ट सेलेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज की फॉर्म में, वो ये रहे। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, और ढंग से करना इनको। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखो जो मैंने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी एक जीरो क्या है 2 है, देन द वैल्यू ऑफ के, यानी कह रहा है कि 2 इसकी अगर एक जीरो है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा फटाफट पेन और कॉपी उठाइए और सॉल्यूशन देखिए। मेरे को हालांकि करने में इसको ऐसा लग सकता है थोड़ा आपसे टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कराऊंगा, बट रियलिटी में आपको कई स्टेप्स को मिस करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, ताकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल बेटा। ठीक है, 3x प्लस के। ठीक है, तो इन्होंने बोला है बेटा कि x इक्वल टू 2 इज ए जीरो है। तो आपको पता है बेटा जीरो वही होती है पॉलिनोमियल की, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो रख दे बेटा, पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन fx। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 को प्लेस कर देते हैं। ये हो गया बेटा आपका 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 2 हो गया आपका, और ये हो गया k, विच इम्प्लाइज कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू होनी चाहिए जीरो के। और ये हो गया बेटा आपका 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। ठीक है बेटा, और 2 3 आपका हो गया 6, और ये आपका k एज इट इज रहा। तो इसका मतलब 4 और 6 आपका हो गया 10। तो k आ गया आपका बेटा, यहाँ लिख दिया मैंने, k की वैल्यू आ जाएगी 6 और 4, यानी k उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 10। तो देखो बेटा ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन आपका बी, यानी आप लिख सकते हो आंसर ये रहा आपका ऑप्शन बी, यानी माइनस का 10। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही है ना। तो आप देखो बेटा, द वैल्यूज ऑफ के, यहाँ पे भी के की वैल्यू पूछिए, फॉर विच x इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का। तो देखो बेटा क्या करना है, सॉल्यूशन में वही काम करना है जैसे अभी करा है हमने। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 2k। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब डायरेक्ट देखो बेटा, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन fx में रखते हैं। तो अगर ये जीरो है तो देखना बेटा इसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑलरेडी क्या लिखेंगे, इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, प्लस 2k। तो ये वाला पोर्शन हो गया बेटा जीरो हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, 4 3 आपका 12 प्लस का, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का 2k हो गया। ठीक है, तो 12 में से यहाँ इस जगह देखो बेटा इसको स्मॉल पोर्शन में, तो 12 में से आपके 8 गए, तो यहाँ बचेगा प्लस का 4 और प्लस का 2k। तो ट्रांसपोज करेंगे बेटा, तो 2k इक्वल टू हो जाएगा -4। तो इट मीन्स जो k है वो आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी माइनस का 2। तो ऑप्शन में देखे बेटा है, ऑप्शन में a और ये b, यहाँ पे भी आंसर इसका बेटा b है, तो यानी आंसर है b, यानी माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो मैंने आपको बताया था बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उन वेरिएबल की उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जिन्हें अगर पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की प्लेस पे रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो बस हमने वही कंडीशन को फॉलो करा है। आपको याद होगा मैंने इस तरीके से लिखा था कि कोई भी नंबर अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल f(x) का जीरो कहलाएगा यदि हम जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फ़ा प्लेस करें तो जीरो आ जाए, यही थी ना। तो बस उसी कंडीशन का हम यूज़ करके मैंने यहाँ पे -10 फाइंड करा है और यहाँ पे -2 फाइंड करा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर -2। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा, द जीरोज ऑफ पी जेड, यानी एक पॉलिनोमियल है z² -27 r, यानी कह रहा है कि अगर पी जेड कोई पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज क्या होंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जीरो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि भाई जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हैं बेटा, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉर जीरो, अगर हम जीरोज़ की बात करें, ठीक है ना, जीरोज़ की बात करें तो उस पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के, यानी इट मीन्स
जेड स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा जेड स्क्वायर की वैल्यू 27। और आपको पता है कि जब हमें जेड निकालना है तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाता है, यानी ये प्लस माइनस का साइन आ जाता है 27। और अगर आप 27 के वो निकालोगे, फैक्टर करोगे, तो आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जहाँ रूट चढ़ गया वो वहाँ जोड़े में से एक को लेके आता है बाहर। तो देखिएगा बेटा कैसे लिख सकते हैं हम। तो ये आ गया प्लस माइनस अंडूड में 3 इंटू 3। तो ये हो गया बेटा आपका प्लस माइनस 3 अंडूड में 3। तो देखो बेटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये ए ही है बेटा करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन ए, यानी प्लस माइनस 3√3 आंसर है इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि दी सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी ये वो है, मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट और उनके जो जीरोज होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन वही है कि देखो द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये रहा, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो fx इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3x² माइनस 7, यानी इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा, यहाँ x वाली टर्म है नहीं और उसको जनरेट करने के लिए 0x लिख सकते हैं, बाकी अपनी जगह वही रहा। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज़ यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो -b/a होता है ना बेटा। तो अगर हम यहाँ देखें a क्या है बेटा, यहाँ x² का कोफिशिएंट 3, b क्या है 0, यानी ये आ गया आपका 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a कितना है बेटा हमारा 3 है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो 0 ही आता है, 0 ना इधर नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम इसको कैसे कंसिडर करते हैं, सिंपल इंटीजर, यानी आपका ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ये भी ए ही है यानी 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपका बेसिक मैथमेटिक्स में भी आ रखा था, प्री बोर्ड में भी, इवन ये क्वेश्चन भी आ रखा है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में प्री बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े ही काम के हैं, आप इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि इफ़ 2 एंड अल्फा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी एक ये पॉलिनोमियल है आपके पास में और बोला है कि 2, ये बेटा ये 2 है और वो अल्फा है, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 और अल्फा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है, चलो यहाँ से देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकलता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है, मैंने इसे लिखा है ऐसी की ऐसी। अगर हम कंपेयर करें, यहाँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 6 से, जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो, और ये आपका c की वैल्यू 4 है ना बेटा। अब देखो 2 और अल्फा इसके जीरोज़ हैं, तो हमें पता है बेटा सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ जीरो, बेटा आपको ये ऑब्जेक्टिव को उसमें लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आप इवन दिमाग में ही इस बात को रख सकते हो कि -b/a होता है, ठीक है। तो पहला रूट क्या दे दिया इन्होंने, यानी जो 0 दिए वो 2 दिए, और दूसरी क्या मान लिया हमने, चलो पहले को तो हमने मान लिया अल्फा ही रहने देते हैं, ठीक है। दूसरे को मान लिया हमने 2 है, तो -b की वैल्यू कितनी बेटा 6, यानी माइनस का 6, और a कितना बेटा आपका 2। तो ये रहा बेटा आपका अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये 3 आ गया, यानी अल्फ़ा आ गया बेटा आपका 3 - 2 यानी 1 आ गया। तो आपका ऑप्शन में है आंसर, इसका भी आंसर ए ही है, तीनों का ये लिख लिया आंसर ए, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है बेटा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है बेटा। तो इजी था ये क्वेश्चन भी, हमारा जीरोज़ के ऊपर बेस्ड था, ये सम यानी कोफिशिएंट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस, ये तो जीरोज़ के ऊपर था डायरेक्टली, ठीक है। ये था सम ऑफ जीरोज़ या और कोफिशिएंट जो होता है उनके बीच में रिलेशन के ऊपर होता है उस पर, और ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। तो आप नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल y² + 7y + 5, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज, यानी कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो हमें इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा कोई बात नहीं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आसान है बिल्कुल ही, ठीक है। आप ये देखिए कि पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल y में है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं fy,
और ये रहा आपका y और ये 7y और प्लस 5, ठीक है, ये आपका 5 है। क्लियर है बेटा। अगर यहाँ हम बात करें बेटा a इक्वल टू यानी 1 है आपका, b कोफिशिएंट ऑफ y 7 है और जो c है कांस्टेंट टर्म वो ये है। नाउ सम ऑफ रूट यानी यहाँ देखो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाय ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस बी, -7 और ए कितना है बेटा 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा -7/1 यानी माइनस का 7 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय ए, यानी c बाय ए और आपका c क्या है बेटा यहाँ 5, यानी 5/a यानी आपका 5 हो गया। नाउ अब एक्सप्रेशन लेते हैं बेटा हम अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं चलो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो बेटा इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू कितनी बेटा -7, ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा ने प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा आपकी 5, तो आप देखो बेटा प्लस माइनस माइनस और साइन आता है जो माइनस बड़ी का होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन में है बी ऑप्शन है इसका, यानी आप लिख सकते हैं बेटा आंसर इसका बी, यानी -2 एक्सप्रेशन की वैल्यू है। नाउ सेकंड का क्वेश्चन देखो बेटा, इफ़ रूट या जीरो, यानी रूट भी बोल देते हैं हम जीरो को, कि इफ़ 1 रूट या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 12x² माइनस ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना, यानी मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ 12x² माइनस 7x प्लस 3k इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक रूट क्या है इस जीरो, इसका जो एक जीरो या एक रूट है इस पॉलिनोमियल का वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब तो ये होगा बेटा सिंपल सी बात है कि उन दोनों के रूट का जो प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को उठा देते हैं हम। देखोगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मान लेते हैं अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ लेट रूट क्या है, लेट जो जीरोज़ हैं पहली जीरो अल्फ़ा एंड जो दूसरी है, ठीक है ना, वो बीटा इक्वल टू मैंने 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है बेटा, ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बेटा c बाय ए, यानी c क्या है बेटा अगर आपका इस पॉलिनोमियल के लिए बात करें, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 3k। तो अगर आप बात करें c बाय ए, ठीक है, c बाय ए यानी यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है, c बाय यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा ही है और बीटा क्या रखना है बेटा हमें 1 बाय अल्फ़ा यानी 1 बाय अल्फ़ा, और जो c की वैल्यू है वो है बेटा आपकी 3k, है ना बेटा, और जो a की वैल्यू है वो है 12। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ देखो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये तो बचा आपका बेटा 1 बचा, और यहाँ पे 4 टाइम जाएगा यानी k अपॉन में 4, यानी k अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो k की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 4 आ गई, ठीक है ऑप्शन में ऐसा कहीं पे ए ऑप्शन ए ही है। देखो कंफ्यूज करने के लिए -4 भी दे रखा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ लिख देते हैं आंसर ए, यानी k की वैल्यू होगी +4, ठीक है बेटा। तो नोट कीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है, देखो कैसे, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा ये ध्यान रखना, यानी स्क्वायर का जो सम है यानी जो जीरोज हैं उनका स्क्वायर करेंगे उसका सम इस पॉलिनोमियल का 20 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लेंदी भी है बट कराना तो है ही, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन आपका देखिए इसमें क्या है, पॉलिनोमियल बेटा आपका f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस k है, ठीक है, इसको थोड़ा सा x को सही बना दें, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोज़ मान लेते हैं तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरोज़ होता है बेटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a होता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें ए की तो ए इक्वल टू कितना है बेटा 1 है, बी इक्वल टू -4 है और सी इक्वल टू k है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें बेटा आप ढंग से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो सम दिया है -b यानी -4 अपॉन में a कितना है 1 है,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 4 पॉजिटिव। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है बेटा सी बाय ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका सी कितना है बेटा आपका के, और ये हो गया 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका के। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते। लेकिन हम देखो बेटा, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम सिर्फ सम और प्रोडक्ट ईजिली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने गिवन है, बट गिवन है, ठीक है बेटा, बट गिवन है कि दो अल्फ़ा का स्क्वायर है प्लस बीटा का स्क्वायर है, वो दिया है 20। तो बेटा हम एक फार्मूला जानते हैं, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो होता है बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 4। अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर इन्होंने गिवन है, ये है, यानी ये 20 है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमने कितना फाइंड करा है बेटा के, तो यहाँ रख देते हैं हम के। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, और ये हो गया आपका 20 प्लस 2k। तो अगर हम 2k की बात करें तो 16 माइनस 20, तो यहाँ आ गया बेटा आपका, यानी 2k इक्वल टू हो गया माइनस का 4, और k आ गया बेटा आपका -4/2, ट्रांसपोज करने पे तो माइनस का 2। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कहीं पे, ऑप्शन पहला ही है बेटा, ठीक है। आंसर होगा इसका बेटा, आंसर होगा ए, यानी -2, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, सिंपल था। इन्होंने हमें भाई ये तो जर्नल उससे फॉर्म से कंपेयर करके मैंने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करी है। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो यहाँ से वो 4 निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी बाई ए होता है, आपको पढ़ा रखा मैंने, तो वो निकल के आ गया बेटा, के निकल के आ गया। बट इन्होंने गिवन दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस वो 20 दिया है, यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 20 दिया है। बट हम इस आइडेंटिटी को जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज़ करा मैंने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखी यहाँ से 4, और फिर ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 20 की बने, 20 प्लेस करा, 2 अल्फ़ा बीटा निकल के आया के, तो यहाँ के सब्स्टिट्यूट के, बाकी आपको तो ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग मैंने काम करा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त था, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर है, ठीक है बेटा। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है बेटा, यहाँ इन्होंने दिया है सॉल्यूशन, देखो, यानी अगर हम अल्फ़ा बीटा उसकी जीरोज माने तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने दी है -3 दी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है आपको प्लस का 2। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेटा वो होता है के, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स यानी जीरोज, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, के जहाँ पे एक रियल नंबर है। तो अगर हम बात करें इधर, ठीक है, इधर इस पोर्शन में यूज़ करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका के, तो एज इट इज़ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ रहा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस से -3, तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा आपका +3, और प्लस आपका अल्फ़ा बीटा क्या रखना है, यानी हमें ये रखना है 2। और मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि के की वैल्यू निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को चेक करो और वहाँ उसको इक्वल टू 1 रख दो, तो के इक्वल टू 1। तो जो हमारा पॉलिनोमियल आ गया बेटा वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। यानी अगर आप आंसर देखें ऐसा तो है कोई ऑप्शन में, यानी दोनों प्लस के हों जहाँ पे बी, यानी ऑप्शन सी है बेटा आपका, यानी ऑप्शन सी है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका 2 है, ठीक है। इसको सही से बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी तरीके का है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन भी क्या है। इन्होंने तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू दे दी है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा बीटा यानी अल्फा यानी सम ऑफ जीरोस क्या दिया, डायरेक्ट -6 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया बेटा -4। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है के, और ये होता है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको आप डायरेक्ट जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो ये हो गया बेटा आपका
एक्स स्क्वायर, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा -6 है तो माइनस माइनस आपका ये हो गया प्लस, और यहाँ प्लस आता है तो लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस रह जाएगा। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लिया तो k1 और इस पूरे पोर्शन को 1 लेंगे तो k1 आ जाएगा, है ना। तो हमें k से तो खैर कोई मतलब नहीं है इतना। ठीक है, तो सही आंसर निकालने के लिए होता है, यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। चेक करो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, ठीक है, पहला ही यानी आंसर हो गया बेटा आपका, यानी ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ठीक है, तो आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर आपको जीरोस दे रखे या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। अगर सिर्फ जीरो दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली पहले सम फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट, चलिए बेटा आपका नेक्स्ट यानी 11 क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 है, यहाँ जीरोज दिए हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करवा रहा है। तो बेटा देखिए फटाफट, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा कंसिडर कर देते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू -3 है और जो बीटा इक्वल टू क्या है बेटा 4 है। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका -3 और उसमें +4 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका प्लस का 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, यानी जीरोस क्या हो गया बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -3 इंटू आपका 4 यानी -12। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो हमें पता है बेटा, पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, जहाँ k एक कांस्टेंट है उसको अंडर कंडीशन फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा हम 1 रखेंगे हम। ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -12। यानी अगर हम k की वैल्यू को यहाँ रखें k1 इक्वल टू 1 यानी k इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे ना। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर -x और -12। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे ये दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, प्लस माइनस ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में बेटा यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे इसे। आप सोच रहे हो कि इसका मतलब आंसर गलत है। नहीं बेटा, ये आंसर सही है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं हम इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से रख देते हैं। अगर हम इसके जीरोस फाइंड करें तो हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं बेटा जीरोस के लिए 0। अब इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा x बाय 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं ऑप्शन क्या हो गया, ये इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, यानी आपका आंसर हो गया, सॉरी ए नहीं बेटा ये सी हो गया। ठीक है ना, सी आंसर है ये आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यानी ये यहाँ से देख लेते हैं -x/2 माइनस का 6। ठीक है ना, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आंसर है हमारा, इसको तो fx ही लिख देता हूँ, अभी मैं आंसर करके लिख देता हूँ मैं, यानी ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। ये मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसको ध्यान कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कभी ऐसा हो जाए, अभी कन्फ्यूजन हो जाती है इधर, क्योंकि इधर मिलता जुलता आंसर दे रखा है बट लेकिन माइनस का हमारा 12 आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, उस पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को दोबारा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है करेक्ट आंसर फाइंड करने का। क्लियर है, तो चलिए बेटा आप नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़े अच्छे क्वेश्चन है, यूनिक से। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें क्या ऐड करा जाए ताकि 5 एक इसकी 0 बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल के। अब आपको पता है कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम ही बताया था मैंने आपको कि भाई अगर कोई 0 गिवन है
यानी उससे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस जीरो को उस पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रिमाइंडर आ जाएगा। और आपको पता है रिमाइंडर वो फालतू चीज़ होती है जो मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती। तो अगर मैं रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर एडिशन करने के लिए बात करें तो रिमाइंडर को मैं ऐड कर दूं, मतलब अगर जो रिमाइंडर फालतू आ रहा है उसे मैं हटा दूं वहाँ से, तो क्या होगा, तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा ना। क्योंकि भाई जीरो वही होता है कि अगर उससे हम पॉलिनोमियल बनाए वो उससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ देखो बेटा, इसकी जीरो बनाने के लिए कैसे करेंगे, आप सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 5 है, ठीक है ना। तो हम जीरो मतलब वैल्यू, या मैं बोल सकता हूँ इसे रिमाइंडर, हम रिमाइंडर बोल सकते हैं, रिमाइंडर व्हेन, अगर हम बात करें इसकी x इक्वल टू उधर लेके आए -3, ठीक है ना, डिवाइड एफ एक्स को डिवाइड करता है, तो कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, कितना 5 कर देंगे। तो 3 × 5 रेज़ टू पावर 2, 8 × 5 प्लस 5। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 25 की 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, माइनस 8 5 ज़ा 40 हो गया आपका, प्लस आपका 5 ऐसे। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये हो गया आपका 80 माइनस 40, यानी डायरेक्ट आ गया आपका प्लस 40। तो अगर देखो इसने बोला है कि क्या ऐड करा जाए इस पॉलिनोमियल में कि ताकि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जो है ये जीरो बन जाए, यानी वो उसको जीरो इक्वल बना दे। तो अब यहाँ देखो कि अगर मैं 40 ही फालतू रिमाइंडर आ रहा है ना, इस 40 रिमाइंडर को जीरो बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए इसके अंदर, -80 या -40 या +40 या -80। बेटा अगर प्लस का 40 है तो इसके अंदर अगर माइनस का 40 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, तो आंसर होना चाहिए इसका बेटा, ठीक है ना, वी मस्ट ऐड, वी या शुड ऐड -40, ताकि रिमाइंडर क्या हो जाए बेटा, टू मेक रिमाइंडर जीरो, ठीक है बेटा। तो रिमाइंडर को जीरो बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए, तो आंसर आएगा बेटा इसका ऑप्शन बी, यानी -40। क्योंकि देखो बेटा आप यहाँ अगर मैं -40 और +40 करता हूँ तो जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर अभी 40 है, तो हम क्या ऐड कर दें 40 को जीरो बनाने के लिए, -40। क्लियर है। सेम देखो बेटा ऐसी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का ये जीरो बन जाए। तो बस वही, तो हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, पहले रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ रिमाइंडर चेक करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम से। तो हम प्लेस कर देंगे एफ, क्या बोला है बेटा, वो जीरो हो जाए, इसका 2 हो जाए, तो 2 प्लेस कर देंगे हम इस पॉलिनोमियल में, यानी 7 × 2, ठीक है, रिमाइंडर 4। ये लिख देता हूँ मैं पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू आपका है 7x² माइनस आपका 5x प्लस 2। तो यानी यहाँ 7x² हो गया माइनस 5 × 2 प्लस आपका 2। तो ये आ गया बेटा इक्वल करके 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28 माइनस का 10 प्लस का 2। तो ये भैया हैं, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 10, यानी ये आ गया आपका 20। अब बताओ बेटा इसको जीरो बनाने के लिए रिमाइंडर को क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, तो हम 20 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका ए है बेटा, ठीक है ना। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, 20, डेट इज आंसर आ गया बेटा इसका आपका, ये हो गया ऑप्शन है ए, यानी 20, ठीक है बेटा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले आप रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है ना, उस जीरो को रख के रिमाइंडर फाइंड करो, और रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। तो अब हमारे को उसको जीरो बनाने के लिए रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो आप देखो अगर ऐड करने के लिए बात कर रहा है तो क्या ऐड करें कि वो रिमाइंडर जीरो हो जाए, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है तो क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, ठीक है। बस ये बेसिक फंडा है इसका, आप नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
इसकी दो जीरो का जो सम है वो 2 है, देन इट्स थर्ड जीरो क्या है। तो बेटा हमें पता है, देखो क्विक से फटाफट यहाँ लिखिए आप सॉल्यूशन। और आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, अगर दो जीरो का जो सम है वो 2 दिया है, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 2 और गामा हमें थर्ड जीरो पता नहीं है माइनस बी। अगर हम बी की बात करें एक्स की क्यू, यानी ए हो गया 5 हो गया, बी हो गया -15, तो यानी ये हो गया -15 और जो बेटा ए हो गया वो हो गया आपका 5 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 2 प्लस गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 5 से डिवाइड करेंगे आपका 3 आ जाएगा। तो गामा इक्वल टू आ गया 3 - 2, यानी गामा जो थर्ड रूट है वो 1 आ गया, यानी थर्ड जो जीरो है वो 1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन बी है। तो हम लिख सकते हैं बेटा आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी यानी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा सिंपल तरीके से देखिए, इसमें आपको सम दिया, यहाँ दो जीरो का प्रोडक्ट दे रखा है, कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा इस 7 है, यानी दो जीरो का प्रोडक्ट 7 है, तो आपको थर्ड जीरो फाइंड करनी है। तो आपको पता है बेटा, फट से देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जो प्रोडक्ट होता है सॉल्यूशन में, है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, रब कर देता हूँ इसको। ठीक है बेटा, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटा सॉल्यूशन में देखो, जो प्रोडक्ट होता है जीरो का तीनों का, वो होता है बेटा क्या होता है, वो होता है माइनस क्या होता है, यहाँ देखो ए बी सी डी, यानी वो होता है डी बाय ए होता है ना। अब देखिए बेटा दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 7 दिया है, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा हमने 7 रख दिया और गामा अननोन है। तो डी की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, यानी कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 है। ठीक है, और क्या गिवन है बेटा इसके अंदर, ठीक है -8 गिवन है, और जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया वो 7 है। ठीक है ना, सी बाय ए हो, क्या कहता है ए बी सी, यानी ये हो गया बेटा आपका सी बाय ए हो गया, यानी 8 बाय ये हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है ना, यानी देखो यहाँ देखो आप कि ए हो गया हमारा 4, बी हो गया बेटा आपका 5 हो गया माइनस का, और सी हो गया आपका 2 और डी हो गया 8। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करें बेटा इसे गामा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका -2, यानी गामा की वैल्यू आ गई -2/7। तो ऑप्शन में ऐसा कहीं पे है -2/7, यानी आपका ऑप्शन ए, यानी आंसर है, आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन ए -2/7। ठीक है बेटा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, आप नोट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है बेटा गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी दो जीरोज हमारी जीरो के इक्वल ही है, देन द थर्ड जीरो क्या होगी। तो देखो बेटा हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दो जीरो मान लेते हैं, जो पहली जीरो है अल्फ़ा और जो दूसरी जीरो बीटा वो जीरो है। तो हमें पता है कि बेटा सम ऑफ द जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरो, क्योंकि इसने थर्ड जीरो पूछी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है -b/a होता है। तो यहाँ b के प्लेस पे b है और a के प्लेस पे a ही है। ठीक है, तो b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अल्फ़ा 0 प्लस बीटा 0, गामा अननोन है -b/a, यानी गामा जो हो गया -b/a हो गया। तो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन में ऑप्शन ए ही है। तो आपका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन ए, यानी -b/a ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो एक जीरो है, यानी इसने बोला एक जीरो, चाहे वो अल्फ़ा लो आप बीटा लो, उसकी वैल्यू उन्होंने जीरो दी है। तो यानी हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में, देखो बेटा फटाफट हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हम कि पहला जो जीरो है वो जीरो ही है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो हमें पता है बेटा जो कि जो कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट होता है दो एक साथ लेने पर, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है बेटा, पहला होता है -b/a और दूसरा होता है बेटा ये सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम्स, यही होता है, यानी वो होता है बेटा प्लस में c/a होता है आपका, है ना। अब यहाँ देखो एक जीरो जीरो है, तो यहाँ अल्फ़ा आ रहा है, तो यानी 0 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ पे भी 0 इंटू अल्फ़ा हो गया, सॉरी वो हो गया, यानी गामा इंटू यानी 0, यहाँ लिख देते हैं बेटा हम, क्योंकि गामा पहले दिया है, तो गामा इंटू 0 इक्वल टू c/a, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो दो
प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, यानी ये आ रहा है आपका C/A। ऑप्शन में है बेटा ऐसे कहीं पे, ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी आप लिख सकते हो आंसर आपका बी यानी C/A। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, लॉजिकल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है आपको x² + a + 1 x + b। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0, 2 और -3 है। ठीक है, तो हमें a और b की वैल्यू क्या है, देन ठीक है ना, देन a एंड, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, यानी जो a और b हैं वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, यानी a और b की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होगी। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, यानी इन्होंने मान लेते हैं हम पहला अल्फ़ा रूट है वो है हमारा 2 है, और जो बीटा की वैल्यू दी है वो मान लेते हैं बेटा हमारी 3 है। तो हमें पता है बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका वो दिया है इन्होंने x² प्लस, इसको सही से बना देते हैं, ये a + 1 और ये x + b दिया है। तो इन्होंने जो ये दिया है हमें पता है कि बेटा सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज लिख देता हूँ रूट की जगह। ठीक है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वो होता है -b/a होता है। मैंने कैपिटल A B इसलिए दिया क्योंकि स्मॉल a b में यूज़ हो रखा है कि क्या पता कहीं वो हो जाए, मिसमैच हो जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -3, -b क्या है बेटा हमारा यहाँ a + 1 और डिवाइडेड बाय a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। तो 2 और -3 ये आपका -1 आ गया, और ये हो गया बेटा आपका -a + 1। ठीक है बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 = हो गया a + 1, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 1, यानी यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, a आ गया बेटा आपका 0। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई नाउ अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, यानी अल्फ़ा × बीटा वो होता है बेटा आपको पता है C/A होता है। तो यहाँ अल्फ़ा कितना है बेटा 2 है, यानी अल्फ़ा 2 और a हो गया -3, और c देखें बेटा अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कैपिटल में लिख देता हूँ बेटा फिर मिस वो हो जाए, c कितना है बेटा यहाँ पे b है, और जो a है कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा 2 2 3 हो गया, यानी 6 हो गया, यानी b की वैल्यू हो गई -6। तो आप ऑप्शन में देखो जहाँ पे ऐसा है कि a की वैल्यू क्या आ रही है a की वैल्यू कितनी आ गई 0, और b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6 आ रही है। तो ऑप्शन में है a की 7, b की 1, a की 5, b की -5, नहीं तो ये लास्ट ही है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी है, यानी a = 0 और b = -6। ठीक है बेटा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन डी इसका 6 है। ठीक है, तो आप कर सकते हो बेटा इसको आसानी से। ठीक है, आप नोट कीजिए, फिर मैं इसका लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए बेटा इस पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ग्राफ का भी इसमें यूज़ करा है। ठीक है, तो देखो बेटा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। ठीक है, आप बेटा मैंने ग्राफ के बारे में बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और वो सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। फिर मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा पैराबोला शेप का होता है, जो अपवर्ड होगा पैराबोला या डाउनवर्ड होगा, है ना। चारों केस आपको दिखा दिए थे, इवन इमेजिनरी वाले केसेस में वो होता अपवर्ड डाउनवर्ड है, बट लेकिन टच करता हुआ नहीं दिखेगा एक्स एक्सिस या वाई उसको एक्स एक्सिस को। ठीक है, लेकिन वो अगर रियल जीरोज हैं तो वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे टच करता है ना। तो यहाँ पे देखें बेटा इसकी बात करें, ठीक है, ये भी अगर देखें, अगर कल्पना करें तो ये एक्स एक्सिस पे इमेजिनरी रूट की केस में ये हमारा है नहीं, वैसे 11th क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में है अगर मैं बैक साइड में लेकर आऊँ तो एक्स एक्सिस को टच कहीं ना कहीं करेगा, लेकिन हम इमेजिनरी है, लेकिन ये अपवर्ड एक्स एक्सिस के या डाउनवर्ड केस में से एक ना एक में से। बट यहाँ की बात करें कि यहाँ पे दोनों जीरो हो सकती है ना, क्योंकि कई बार दोनों जीरो इक्वल होंगी तो एक्स एक्सिस को ही तो टच कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों जीरो सेम। इस केस में देखें कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यानी ये भी क्वाड्रेटिक का है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ देखो ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 और 3, इसका मतलब ये
एक ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो क्यूबिक हो, क्योंकि देखो 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये एक्स ये रहा, ठीक है। तो आप देखो गौर से, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ऐसी एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो आप देखोगे बेटा, ठीक है, आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3। तो 3 तो वही होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जो वही टच करता है 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता है ना कि जितने जीरोज होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, ठीक है ना, यानी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं। और वो जीरो का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाया बताया था मैंने आपको, वो ये होता है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है उन पॉइंट्स के जो एक्स एक्सिस पे मीट करते हैं या टच करेंगे ना वहाँ पे। तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 एक्स कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो यानी 3 जीरो। तो क्वाड्रेटिक की तो आपको पता 2 होती है, तो ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा नहीं है, इसने बोला विच इज़ नॉट। तो करेक्ट आंसर है बेटा डी, यानी आंसर लिख सकते हैं बेटा हम डी, क्योंकि डी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे दोनों जीरोज हैं वो एक्स एक्सिस पे ही हैं, और ये इमेजिनरी टाइप के जीरोज हैं हमारे, ठीक है। तो ये ही ऑप्शन बचता है जो नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको बच्चों आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम बोर्ड पास में ही आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बेटा बार बार देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई के बेस्ड हैं, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लिए मैंने, है ना, एनसीईआरटी बुक के भी हैं और अदर सोर्सेज का भी यूज़ करा है मैंने, ठीक है। इवन खुद के भी कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को लगते हैं कि इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन फॉर्म करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों का निचोड़े आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझाया गया मैंने क्लास के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक क्विक रिवीजन के तौर पे समझाया। तो आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है बेटा, और आप इसके क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आएँ, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नोट इट।